बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ जो जहाँ रहे खैर आफियत के साथ रहे, खुशबाश है। तो आज आप सोच रहे होंगे कि जनाब ये इस्पगोल से मैं क्या करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज मैं आपको इस्पगोल का बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बताने वाली हूँ जिससे हम अपना वज़न बआसानी 10 से 15 दिन में कम कर सकते हैं और ये वाज़े फ़र्क आपको नज़र आएगा इंशाअल्लाह। ये मेरी गारंटी है। आप लोग ज़रूर मुझे बताएंगे कि आपको वाकई बहुत फ़र्क हुआ। तो इस्पगोल बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और बहुत ही आज़मूदा है। ये मेरी अपनी आज़मूदा है। इस्पगोल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही अहम चीज़ है। इस्पगोल फ़ाइबर की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा इसके क्या फ़वाइद हैं मैं आपको बताती हूँ। यकीन करें, इसके इस्तेमाल की वजह से मेरी रोज़ की टैबलेट्स जो मैं अपने आप को सही रखने के लिए खाती थी ना, वो ख़त्म हो गई हैं। वरना और मेरे वज़न में भी ना वाज़े फ़र्क आया है। वरना यकीन करें, मैं इतनी ज़्यादा टैबलेट्स लेती थी, मैदे की तेज़ाबियत की, पेट के दर्द की, हर वक्त कुछ ना कुछ मेरे साथ मसाइल ही रहते थे। तो जब से मैंने ये इस्पगोल लेना शुरू किया है ना, मेरी ज़िंदगी में सुकून हो गया है। तो मैंने सोचा, और जब मेरा वज़न कम हुआ ना, उससे और ज़्यादा एहसास हुआ मुझे। अच्छा जी, इस्पगोल का इस्तेमाल हम पानी में कर सकते हैं और दही में भी कर सकते हैं। दही में इसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि दही भी ठंडा होता है और इस्पगोल और ज़्यादा हमारे लिए मुफीद साबित होता है। तो दही में भी ले सकते हैं आप लोग। दही में ये है कि इसकी वाफिर मिकदार ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा ये दिल के मर्ज़ इनके साथ मसाइल होता है, दिल के मसाइल, उन लोगों के लिए भी ये बहुत मुफीद है। अच्छा, जिनको कब्ज़ का मसला है, कब्ज़ का मसला, ओ माय गॉड, यकीन करें, जैसे उम्मुल मर्ज़ कहा जाता है, मर्ज़ों की माँ, ये कब्ज़ होता है, उसके लिए भी बहुत मुफीद है। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। ये शुगर जिनकी होती है पेशेंट्स को, वो ले सकते हैं इस्पगोल। और इसके अलावा जिनका ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाए और वो फ़ौरन से एक गिलास पानी में इस्पगोल का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें इस्पगोल से हासिल होती हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि इस्पगोल में जो होता है ना, 3 ग्राम फ़ाइबर होता है और एक दिन में हम बआसानी 7 ग्राम फ़ाइबर ले सकते हैं। तो दही में मैंने आपको बताया, दही में भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। अच्छा जी, इस्पगोल के इस्तेमाल से मेरा किस तरह वज़न कम हुआ और मेरी जर्नी क्या थी, और ये बहुत लंबी नहीं थी, मतलब सिर्फ 8 से 10 से 15 दिन ले लें हम, कि मुझ में वाज़े फ़र्क महसूस मुझे अपने आप भी हुआ कि मैंने किस तरह इस्पगोल के इस्तेमाल से अपना वज़न कम किया। और मेरी मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएँ जो मेरे लिए मुसीबत बनी हुई थी, ना खाऊँ तो मैं लगता था मैं मर ही जाऊँगी और मुझसे रहा ही नहीं जाता था दवाओं के बगैर। और रोगनी खाना तो मेरे लिए बहुत ही मुज़िर था। अगर मैं रोगनी खाना खा लिया करती थी ना, तो समझे मैंने फिर 2 दिन भूखे ही रहना था। तो अपनी डाइट्स मैंने अच्छी करें। आप डाइट्स में आप ओट्स का इस्तेमाल करें और ग्रीन टी का इस्तेमाल बढ़ा लें। अगर ग्रीन टी नहीं ले रहे हैं तो चाय लें, तो लेकिन चाय में चीनी ना लें। कुछ एहतियातें जो मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह इस्पगोल को इस्तेमाल करना है। तो ग्रीन टी का इस्तेमाल करें और इसके अलावा चाय लें तो चाय में चीनी ना डालें, बग़ैर चीनी की चाय इस्तेमाल करें। यकीन करें बहुत इफ़ेक्टिव होगा। और वैसे बेहतर है कि हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ये कुछ चीज़ें होंगी जिससे हम अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकते हैं। दोपहर के खाने में हम सैलड ले लें, सैलड बहुत बेहतरीन होती है दोपहर के खाने के लिए। और रात के खाने में हम प्रोटीन्स ले सकते हैं जिसमें गोश्त शामिल है, दालें शामिल हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमें अपनी डाइट को भी बैलेंस रखना है, हर चीज़ को लेकर चलना होता है। और फ्रूट्स का इस्तेमाल, हम आमतौर पर फ्रूट्स का इस्तेमाल करते रहें। तो ये हैगा कि हम ज़्यादातर लोग जो है ना, वो रात में खाते हैं इस्पगोल, लेकिन मैंने किस तरह अपना वेट लूज़ किया ना, अब मैं आपको वो तरीका बताने लगी हूँ कि किस तरह मैंने अपना वेट लूज़ किया। वो मैं सही तरीका आपको बिल्कुल बताती हूँ और आप भी इसी तरीके से अपना वेट लूज़ कीजिएगा। तो 1 गिलास पानी में किस तरह, 1 गिलास पानी और इस्पगोल के एक साशे से किस तरह मैंने अपना वेट लूज़ किया और अपनी तबीयत को सेट किया। अच्छा जी, मैंने यहाँ ले लिया 1 गिलास पानी। ये देख लीजिए, ये कप है, ये बड़ा कप है, जो आम चाय के कप होते हैं ना, उससे बड़ा वाला जो कप होता है, ये वो कप है। ये भर के मैंने ले लिया है पानी से। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं गरम करूँगी, नीम गरम कर लूँगी, इतना कर लूँगी कि बआसानी मैं इसे पी सकूँ। तो और 1 साशा मैंने इसको रख दिया है। अब ये मेरा पानी गर्म हो चुका है, मैंने इसको पानी को सारे को अपने कप में डाल दिया है। और ये देखिए, मैंने 1 साशा, ये बआसानी इस्पगोल का साशा जो है हर जगह मिल जाता है। अगर आप साशा नहीं ले रहे, अगर आप स्पून से लेना चाह रहे हैं, तो आप 2 टेबल स्पून ये इस्पगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये मैंने साशा पूरा खोल के, दरअसल साशा से मुझे ज़्यादा सहूलत रहती है कि एक मिकदार जो होती है ना वो बिल्कुल बैलेंस मिकदार इसमें मौजूद होती है, तो इसीलिए मैं हमेशा साशा ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैंने साशे ले लिया। अब मैंने इसको अपने नीम गर्म पानी में अच्छे तरीके से घोल लिया। तो ये देखिए मेरा जो है ये मैंने जो जादुई मैंने आपको बताना था कि किस तरह मैंने अपना वज़न कम किया, तो ये मेरा तैयार हो गया है। तो इस तरह आप भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। और ये मैं सुबह के टाइम लेती हूँ और आप भी कोशिश कीजिएगा सुबह निहार मुँह इसका इस्तेमाल करें। निहार मुँह इस्तेमाल करने से ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह। और इसके 10 मिनट बाद आप नाश्ता कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।